हेलो एवरीवन। सो आज हम बेसिकली ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जेईई मेन 2021 में आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज four identical particles of equal masses 1 kg made to move along the circumference of a circle of radius 1 meter under the action of their own mutual gravitational attraction. The speed of each particle will be dash. तो we have to find out the speed of the particle जो कि कहाँ पर है, सर्कल पर है, और सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स they are situated. So let's take these are the 4 particles. Okay, let's label the particle name as 1 2 3 4. Each have masses equal, which is 1 kg. So we can say m1 is equals to m2 equals to m3 equals to m4, which is 1 kg. Okay, and what is other thing? The circle having a radius is 1 मीटर, तो r is 1 मीटर. ठीक है, सो हमारे पास जो 4 पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से अरेंज हैं कि उनमें लग रहा है सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. तो ये चारों के चारों पार्टिकल एक दूसरे पे म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं. और अगर ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं तो दे हैव अ स्पीड. सो दैट स्पीड वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कोई भी एक पार्टिकल को कंसिडर करते हैं. लेट्स से हम एक 1 पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं और इस पे देख रहे हैं कि बाकी ये जो 3 अदर पार्टिकल्स हैं वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और उन फोर्सेस की वजह से कैसे ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. ओके, सो लेट्स टेक. सो देखिए, क्योंकि ये फोर्सेस जो लग रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो जो सेकंड पार्टिकल है वो इस फर्स्ट पार्टिकल पर अपने ही डायरेक्शन के अलोंग अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा. सो वी कैन कॉल दिस फोर्स एज F2. ठीक है, विच इज ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल. सिमिलरली जो फोर्थ पार्टिकल है वो भी अपने ही डायरेक्शन के अलोंग, मतलब इन दोनों के लाइन जॉइनिंग के अलोंग फोर्स लगाएगा और ये फोर्थ पार्टिकल भी फर्स्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो हम एक ही पार्टिकल को देख रहे हैं पहले कि सब सारे अदर फोर्सेस कहाँ लगा रहे हैं. सेम वे बाकी और पार्टिकल्स को लेकर भी अगर हम ऐसा ही देखेंगे तो यही कंक्लूजन निकलेगा. ठीक है, तो ये F4 F2 फोर्स, ये दोनों फोर्स F1 पे लग रहे हैं, सॉरी 1 पार्टिकल पे लग रहे हैं इन दिस डायरेक्शन. एंड जो थर्ड पार्टिकल है, यू कैन सी ये जो थर्ड पार्टिकल है वो भी इस F1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड लेट्स कॉल इट एज F3. ओके, सो ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं इस F1 पार्टिकल पर. अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब ये 3 फोर्सेस लगेंगे तो एक चीज़ आप देखिए, जब कभी भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसको चाहिए सेंट्रिपिटल फोर्स. विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स वो सर्कुलर मोशन में मूव नहीं कर सकती. तो ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो एक्चुअली उसे नेट सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड कि इधर इस 1 पार्टिकल को सेंटर की तरफ नेट कितना फोर्स लग रहा है, बिकॉज जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू दैट इज नथिंग बट इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि फोर्सेस जो है नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना है. ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट द फोर्सेस. तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये जो F2 एंड F4 फोर्सेस है, दिस F2 एंड F4 फोर्स ऑन द 1 पार्टिकल इज बेसिकली सेम इन मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बिकॉज दोनों ही, जैसे अगर हम 1 और 2 के बीच में जो फोर्सेस देखें ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू m², दोनों का मास करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि मासेस सेम है तो m² डिवाइडेड बाय देयर डिस्टेंसेस. ओके, लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 और 2 पार्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो सी दिस इज लाइक दिस. ओके,
this is the center O, this is R, radius this is also R, so 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है that is √2R. ओके, सिमिलरली ये जो 1 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑल्सो √2R. ओके, तो इसलिए आप देख सकते हो डिस्टेंस सेम है, जो 2 और 4 पार्टिकल 1 पर फोर्स लगा रहा है उनका डिस्टेंस सेम है, मासेस सेम है, इसलिए F2 और F4 का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. तो वी कैन सी gm² अपॉन दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट √2R होल स्क्वायर. ओके, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, सो दिस विल बिकम gm² 2R². ठीक है, तो ये है F2 एंड F4 फोर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. नाउ वी विल सी जो थर्ड फोर्स है, जो थर्ड पार्टिकल है वो F1 पर कितना फोर्स लगा रहा है. तो F3 इज नथिंग बट again g times the masses of two particle that is m1 and m2 which are same, that's why we are taking as m square. उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप डिस्टेंस देखिए, this is small r, this is small r, so this will become 2r. तो 2r का whole square will become, so it is gm² upon 4r². ओके, तो हमें ये ये हमने तीनों फोर्सेस पता चल गए जो M1 पर लग रहे हैं, फर्स्ट पार्टिकल पर लग रहे हैं. ओके, अब ये देखिए ये जो तीनों फोर्सेस लग रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए ये कितना एंगल बना रहा है. तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंस आप देख सकते हो 1 और 2 के बीच में ये जो डिस्टेंस है RR है, तो दिस थीटा इज नथिंग बट tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस. And since both are same in magnitude, so that means tan theta is 1, that means theta will be 45 degree. Okay, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में जो फोर्स एंगल लग रहा है that is 45 degree. ओके, अगर ये 45 डिग्री है तो हम F2 और F4 को ब्रेक कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रही हूँ. तो इट इज़ लाइक दिस इज F3, ये F2 है, इसका 45 डिग्री, इसको ब्रेक करेंगे, इसका कंपोनेंट यहाँ पे F2 cos 45 डिग्री आ जाएगा. सिमिलरली F4 को ब्रेक करेंगे तो अगेन इट इज़ ऑल्सो F4 cos 45 डिग्री, बिकॉज ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा. ठीक है, एंड इसका अगर आप ये वाला कंपोनेंट देखो तो दिस विल बी F2 sin 45 डिग्री, दिस विल बी sin 45 डिग्री, एंड यहाँ पे ये वाला फोर्स देखेंगे तो F4 sin 45 डिग्री. ओके, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपको जो नेट फोर्स लग रहा है वन पार्टिकल पे ड्यू टू दीज थ्री फोर्सेस इज नथिंग बट जो कि आपका टूवर्ड्स दी सेंटर लग रहा है. तो वी कैन से द नेट फोर्स F net. ओके, this F net is nothing but F2 cos 45 degree plus F4 cos 45 degree plus this F3. Okay, now since both are same in magnitude, F2 and F4 are same in magnitude, we can take 2 times of F cos 45 degree plus F3. Okay, so this is the net force. तो क्या है आ रहा है नेट फोर्स, वैल्यू पुट कर देते हैं. 2 टाइम्स F इज gm² अपॉन 2R² इंटू cos 45 डिग्री इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट विल कम आउट टू बी 1/√2. ओके, R/√2R प्लस F3 कितना है, दिस इज gm² अपॉन 4R². ओके, सो दिस विल बिकम √2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा √2 gm² अपॉन 2R² प्लस, सॉरी दिस इज स्मॉल r² प्लस gm² अपॉन 4R². कॉमन चीज़ ले लेते हैं, तो gm² अपॉन, ओके, यहाँ पे 4 में एलसीएम भी ले लेती हूँ, gm² अपॉन R² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा बेसिकली 1/2 प्लस 1/4 √2 एक सेकेंड आई विल शो यू. सो दिस इज √2/2 प्लस 1/4. ओके, सो दिस विल कम आउट टू बी
√2/2 plus 1/4, taking gm square by 4r square. So this will become 2√2 plus 1. Okay, so this is the net force. तो हमें नेट फोर्स पता चल गया, ठीक है, इतनी चीज़ें पता चल गई. अब बहुत ही इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. आई हैव टू रब थिंग्स, तो मैं ये वाला पोर्शन रब कर रही हूँ. सो नाउ नेट फोर्स जो आया है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? दिस नेट फोर्स प्रोवाइडिंग दी सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, जैसे कि हमने देखा सेंटर की तरफ ये फोर्सेस लग रहे हैं, बाकी ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया, तो ये वाले जो फोर्सेस है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लिख सकते हैं विच इज़ बेसिकली इक्वल टू mv²/r, क्योंकि ये फोर्स कहाँ किस पे लग रहा है? फर्स्ट पार्टिकल पे, 1 वाले पार्टिकल पे. तो उसका मास, उसकी वेलोसिटी अपॉन उसका रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो विच इज़ r. ओके, तो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज नथिंग बट इक्वल टू द नेट फोर्स विच इज कम आउट टू बी gm²/4r² 2√2 plus 1. ओके, सो यहाँ से आप स्मॉल m कैंसिल आउट करोगे, स्मॉल r ये भी कैंसिल आउट कर सकते हो, तो वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा gm/4r एंड दिस विल बी 2√2 plus 1. ठीक है, नाउ वेलोसिटी चाहिए हमें पार्टिकल की, स्पीड चाहिए हमें पार्टिकल की, तो स्पीड आ जाएगी gm/4r 2√2 plus 1. दिस इज द वेलोसिटी. नाउ यू कैन सी मासेस रेडियस नहीं दे रखे, बिकॉज हमें पहले से ही बता रखा है कि मासेस आर सेम विच इज ऑफ 1 kg एंड रेडियस इज 1 मीटर. तो r और m की जगह 1 पुट करेंगे विच इज बेसिकली इन सेम मैग्नीट्यूड, दैट्स वाई 1. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √g 2√2 plus 1 और √4 का आप डिवाइडेड बाई 2 लिख लेंगे. सो वेलोसिटी विल बिकम या और स्पीड विल बिकम v इज इक्वल्स टू g 2√2 plus 1 bracket and divided by 2. So you can see the option is basically A. सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड कि आपका आंसर ये आया. कैसे आया? हमने सिंपली ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स का यूज़ करा है फॉर्मूला. ठीक है, कोई और फोर्सेस होते आप उसको यूज़ करते, वेक्टरली आप उसको कंपोनेंट वाइज आप उसको डिवाइड कर दीजिए, और जब डिवाइड करोगे तो क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं यू नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जस्ट इक्वेटिंग दैट नेट फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल वी कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल or the speed of the particle. Okay, speed basically magnitude wise हम देख रहे हैं, तो we can say speed of the particle. Okay, so I hope this is clear to you. Thank you.